अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर आपके सामने वंस अगेन एक नई प्रोडक्ट, एक नई चीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं। सबसे पहले नाजरीन, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि बेटी को या अडल्ट एज में भी आते हैं तो कहते हैं कि सीजर्स होने शुरू हो गए हैं, मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो गया, एपिलेप्सी अटैक होने शुरू हो गए हैं। तो एपिलेप्सी अटैक, सीजर्स बेसिकली ये कंजेनिटल भी होते हैं यानी पैदाइशी भी होते हैं और ये उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकते हैं। मोस्टली जो है ये केसेस बचपन में ही होते हैं, कंजेनिटली होते हैं और इसका सबसे बेटर वे जो है वो मेडिसिनल पर्पस से है और दीज मेडिसिन शुड बी कंसिडर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर और फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आज बेसिकली जिस मेडिसिन की बात की जाएगी उस मेडिसिन का नाम है कैप्रा टैबलेट। जी नाजरीन, कैप्रा टैबलेट जो है बेसिकली ये 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। कैप्रा 250 mg, कैप्रा 500 mg, कैप्रा 100 mg पर 5 ml सिरप फार्म में भी अवेलेबल है। 30 फिल्म कोडेड टैबलेट्स हैं एक पैक के अंदर और इसका जो फार्मूला है वो है लेवीटारेक्टिटम। बेल्जियम कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है और इसकी मार्केटिंग कर रही है जीएसके। आप लेबल पे देख रहे हैं जीएसके इसको मार्केट कर रही है। ये कैप्रा टैबलेट नाजरीन ऐसी टैबलेट है, बेसिकली इसका जो फैमिली है वो है एंटी कन्वल्सेंट। मैं आपको एंटी कन्वल्सेंट के बारे में बताना चाहूँ कि एंटी कन्वल्सेंट वो मेडिसिन होती हैं जिनका काम ये होता है कि इसने बेहोशी में जो दौरे पड़ते हैं उसको इसने मेंटेन करना है। तो मिर्गी के दौरों में सबसे बेटर टैबलेट कैप्रा टैबलेट है। आप ये देख लें कि 4 इयर्स प्लस के बच्चों में कैप्रा 500 mg सेफ इनफ है, यानी कि लेस देन 4 इयर्स ये इसको नहीं जो है वो टेक किया जाता, अबव 4 ईयर लिया जाता है। तो इस लिहाज से कैप्रा टैबलेट जो है वो उसमें है। कैप्रा टैबलेट के बारे में बात करें, वार्निंग क्या है? कैप्रा टैबलेट प्रेग्नेंट वोमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन को नहीं दी जा सकती। कैप्रा टैबलेट की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स वो है हेडेक हो जाती है, डिजनेस हो जाती है और सुइसाइडल थॉट्स पर्सन जो हैं उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के उनको आप नहीं दे सकते। इसकी जो डोज है वो दिन की किसी भी टाइम ली जा सकती है, लेकिन मोस्टली इसकी डोज शुड बी टेकन आफ्टर डिनर टाइम। डिनर के बाद इसको लिया जा सकता है। कैप्रा टैबलेट मैंने होता है एंटी कन्वल्सेंट फैमिली है। एंटी कन्वल्सेंट फैमिली में दिमाग का कोई एक हिस्सा पार्शल सीजर्स में आ जाता है जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है और जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसमें फिर कैप्रा टैबलेट जो है ना वो आ जाती है। एपिलेप्टिक सीजर्स के अंदर भी हेल्प करती है कैप्रा टैबलेट की 30 का पैक में बारे में वंस अगेन कि इसकी टैबलेट जो है 1 टैबलेट से स्टार्ट की जाती है और 1 टैबलेट के बाद फिर 2 टैबलेट की जाती हैं और फिर ये कोर्स होता है। एक और इसके बारे में गाइडलाइन नोट फरमा लें कि कैप्रा टैबलेट का जब कोर्स किया जाता है तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर में इसकी टैबलेट की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रिवर्स में ख़त्म भी किया जाता है। इन टैबलेट्स को, एंटी कन्वल्सेंट टैबलेट्स को कभी भी हम सडन विदड्रॉल नहीं कर सकते। सो ये कैप्रा टैबलेट के बारे में सारी नॉलेज, सारा डाटा जो है वो आपके पास आ गया। इंट्रैक्शन सुन लें, हर जैसी मेडिसिन की इंट्रैक्शन होती हैं। इसकी इंट्रैक्शन में ट्राइप्रोलिडीन जिस मेडिसिन में फार्मूला हो उसमें हम कैप्रा टैबलेट यूज़ नहीं कर सकते, या फिर कार्बामेज़ेपाइन जिसमें हो उनमें कैप्रा टैबलेट जो है वो इंट्रैक्शन में आएगा, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। और कैप्रा टैबलेट मोस्टली ऐसे पेशेंट्स जिनमें इसके इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी या रिएक्शन हो उनको भी कैप्रा टैबलेट नहीं दी जा सकती। बात करते हैं कि कैप्रा टैबलेट बेसिकली एंटी कन्वर्सेंट फैमिली से बिलोंग करती है और कैप्रा टैबलेट में लेवीटारेक्टिटम जो है ये सिरप सस्पेंशन सब फॉर्म में जो है अवेलेबल है और ये इसके थी डोजेज और इंडिकेशंस की बात हो गई, इंट्रैक्शन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात होगी। इसके बारे में सारी कंपोजिशन आपके सामने आ गई। ये कैप्रा टैबलेट का एक पोर्टफोलियो है जो कि आप देख सकते हैं। और
वीडियो पसंद आई है तो आगे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।